नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पौड़िया और आप देख रहे हैं के न्यूज़ अड्डा। और आज हमारे साथ दो बहनें हैं जो किसान यूनियन की अध्यक्ष हैं। हम उनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे। बहन जी, आप मुझे ये बताइए, आपने जो ये पगड़ी बांधी हुई है और अब काफ़ी वीडियोस आपकी वायरल होती हैं और आपके जो पति हैं वो भी इस धरने पर ही शहीद हो गए, तो आप फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं, ये हौसला आप में कहाँ से आता है? ये हौसला हमारे चंदुनी साहब हैं जो वो हमें छोटे से बड़े करके लेके आए हैं। और पहले हम किसान हैं, बाद में नेता, और हम किसानों के नेतृत्व में काम करते हैं। पति शहीद हो गए तो उन्होंने अपनी कुर्बानी भगवान के देन थी, जो उन्होंने यहाँ शहीद में नाम लिखवाना था। सोच तो मैं रही थी पहले अपने नेताओं के साथ, अपने किसानों के साथ, तो मैं ही आती थी धरने पे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो 4 महीने से मेरे पति मेरे साथ थे यहीं, और उनको यहीं अटैक आया 26 जनवरी। जब हमारे को पुलिस वालों ने इधर से उधर मोड़ करके हमारे को बहला फुसला कर दूसरा रास्ता दिखाया, तो वहाँ लाठीचार्ज हुई, मेरे हाथों में लाठी लगी थी, और 26 जनवरी ने वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो टेंशन, कहते हैं 4 लोग जो होते हैं बीजेपी के, वो ज़्यादातर वो करे गए, उनको अटैक आया इसलिए कि मोदी साहब हमारे तब 100 हमारे किसान शहीद हो चुके थे तब, अब तो 400 के करीब हो रहे हैं। तो तब भी उन्होंने ये कहा था और ललकारा था कि मोदी साहब, अगर आप में हिम्मत है तो महिला पर लाठी करनी छोड़ दो, हम पुरुष प्रधान इनके साथ हैं, आप हमारे पर लाठी चार्ज करके दिखाओ। इसलिए वो बुलंद, अपने पति की बुलंद और उसकी यादों के पीछे मैं अपना हक और अपने भाइयों के साथ ऐसे ही लड़ती रहूंगी। और मैंने प्रदेश का पद अपनी बहन सुमन हुड्डा को दिला दिया है। अब मैं प्रदेश में नहीं करूंगी, ये प्रदेश में रहेंगी कि पढ़ी लिखी भी है, मैं एक 10वीं पास हूँ, ये मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ये हमारी छोटी बहन है, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि बहन तुम आगे बढ़ो, मैं आपके साथ। तो बहन सुमन हुड्डा से हम एक बात पूछना चाहेंगे। अभी हमने एक जिक्र सुना कि हिसार में आपकी जो ये पगड़ी है इसने आपकी जान बचाई है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे हमें? जी, नमस्कार सभी को। सही बात है, पगड़ी पहनाई तो थी बुजुर्गों ने शान के लिए कि बेटा आप आगे फ्रंट पे आके लड़ते हो तो आपको हम ये पगड़ी भेंट करते हैं। मुझे टिकरी बॉर्डर पे पगड़ी भेंट की गई थी, पर उस पगड़ी की वैल्यू उस दिन पता लगी जिस दिन पत्थर बरस रहे थे। 4 पत्थर सिर में आके लगे और पगड़ी पे लग के मतलब थोड़ा नुकसान होके रह गया, सिर फूटने से बच गया। तो यही कहना चाहूँगी कि पगड़ी हमारी आन बान शान है और पगड़ी ने ही हमारी जान भी बचाई है। और जैसे अभी बहन ने बताया कि आप पढ़े लिखे हैं और युवा हैं, तो एक सवाल है मेरा जी कि सरकार ये कहती है कि जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं वो सब अनपढ़ हैं, उन्हें कानूनों के बारे में कुछ पता ही नहीं, उन्होंने कानून को पढ़ा ही नहीं और वो बेवजह से विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये अपोजिशन के द्वारा प्रायोजित है, अपोजिशन इसको फंडिंग कर रही है। आप हमें बताएं कि क्या आप काले कानूनों के बारे में क्या जानते हैं, ताकि थोड़ी जनता भी जान पाए कि सच में जो किसान यहाँ पर बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे, वो काले कानूनों को जानते हैं और वो ये जानते हैं कि काले कानून ये कैसे काले कानून हैं। देखिए, इसमें मैंने शायद आपने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी। C2+ फार्मूला जो हमारी फसल का तय होता है, APMC एक्ट वाला जो सिस्टम होता है, और जो बाहर से ख़रीदारी होती है कि हम बाहर से तो इंपोर्ट कर लेते हैं, बट हमारा जो अंदर की दालें दलहन वगैरह चीज़ें होती हैं वो पे बिकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है, यहाँ जानकारी देने लगेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। सरकार की दिक्कत यही है कि किसान को कानून समझ में आ गया है। उनकी ये दिक्कत नहीं है कि समझ नहीं आया है, उनकी दिक्कत ही यही है कि किसानों ने इस चीज़ को समझ लिया है। अनपढ़ है तो क्या हुआ, हमारे जो बुजुर्ग थे आज भी उनमें हमसे ज़्यादा समझ है। हमारी जितनी उम्र है उतना उनका अनुभव है, तो अनुभव बोलता है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने जो खेती बाड़ी करके जो मतलब उनकी जो नॉलेज थी वो हमें उन्होंने सौंपी है, तो हमें उनका भी ज्ञान है और जो कानून है उनको भी हमने पढ़ा है डीपली और उसको भी समझा है। तो सरकार ये ना सोचे कि वो हमें बरगला देगी, कानून की हर किसान को जानकारी है। तो आप, इसका मतलब ये है कि जो किसान यहाँ पर बैठे हैं वो सब कानूनों से अवगत हैं और हर छोटी बड़ी बात कानून के बारे में जानते हैं। बिल्कुल, देखिए किसान ही खेती कर रहा है, वहाँ जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनसे आप पूछिएगा कि हल सुहागा क्या होता है। जिन्होंने कभी खेत में जाके ही नहीं देखा, उनको खेतों के औजार ही नहीं पता, उनको बिगे मरड़े का नहीं पता, तो वो क्या बताएंगे कि खेती क्या चीज़ होती है। टेबल पे बैठ के बातें करना, इसी कमरों में बैठ के बातें करना और किसान की तरह खेत में मेहनत करना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। किसान ही जितने मतलब अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग क्या उपजाता है, क्या खाता है और किस बचत से वो अपना घर चलाता है, ये किसान के अलावा कोई नहीं जानता। तो आप एक बात बताइए कि जो सरकार जो ये कह रही है कि किसान जो अनपढ़ है
तो क्या जो उनके पास जो सरकार के पास जो किसान के प्रति जो नॉलेज है, जो कानून है, जो उनके पास किताबें हैं, इसका मतलब वो आज तक उनमें किसान को अनपढ़ ही मान रहे हैं? किसान अनपढ़ होता तो आगे नहीं बढ़ता। किसान की औलादें, अगर किसान मान लीजिए कुछ जो बुजुर्ग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी संतानों को इतना काबिल बनाया है कि वो देश विदेश में अपने जो है परचम फहरा रही हैं। और वहीं से अब ये कह देते हैं कि फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। विदेशों से क्या फंडिंग है? किसान ने अपनी ज़मीन से हल जोत के अपने खून पसीने से पैसा कमाया है, अपने बच्चों को विदेश में भेजा है। अगर वो विदेश से बेटा अपने पिता के खर्च के लिए पैसा भेजता है तो वो विदेशी फंडिंग नहीं कही जाती है। तो सरकार तो हर जगह नीचे पड़ी है। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी साहब से, अगर मोदी का चिट्ठा खोले तो उसकी 10वीं पास भी नहीं है, उसकी 10वीं पास भी नहीं है। और खट्टर का चिट्ठा फोड़का है, बीए की डिग्री उनके पास है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और वो दिखा रहे हैं ना, खट्टर खटारा का पिटारा खोल लेना तो वो रहता है, उसकी जूतियां साफ करी है मोदी की। वो RSS में दोनों भाई बंद बने हुए थे, इसलिए खट्टर यहाँ आया है। खट्टर खटारा है, झूठ का पिटारा है, और वो बंगलाना चाहता है हमारे को। मैं उसको बार बार कहना चाहती हूँ, श्रीमती रमेश अंतिल बेशक पति शहीद हो गए हैं, लेकिन खट्टर तना छोड़ू नहीं। लेकिन देखिए जो ये इसने आज तक हमारे 400 किसान मर गए। आज तक इसने जब वोट मांगने हमारे दोहरा जाया करता, हमारी मांग का संदूर मिटाया था खट्टर ने मिटाया, मोदी ने मिटाया। किसी भी हमारी विधवाओं को आकर ये पूछा है तुम्हारे बच्चा का एडमिशन होगा कि नहीं, तुम भूखे हो तिसाए हो? ये वोट लेने के लिए आते हैं, क्या आज हमारे से इन्होंने पूछा है? पूछा इनसे, नेताओं से जाके वार्तालाप करो। जो मीडिया बिकी हुई है इनकी, आप लोगों को नहीं कहती चंदुने हैं जो वो इनके चिल्ले हैं, लेकिन अब उन पे भी इन्होंने केस दर्ज कर दिए। रहा टिकटॉक का, जो टिकटॉक पर झूठ झाट फैलवाया करते, उसी के मुताबिक इन्होंने मुकेश अंबानी अडानी ने उनके टिकटॉक के सहारे इनको जीत जलाई थी। आज उनने भी इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और जो एक मैं नाम नहीं जानती, रात को वीडियो आ रही थी, वो भाई भी धरने पे बैठ गया दिल्ली उसकी मोदी के खिलाफ कि मोदी साहब आपने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख देंगे, 15 रुपये भी ना दिए। हमारी दादी ताई का क्या की जेब मत है, इन्हें नोट काट लिए। और रही इसकी मिसिज की बात, जो इनकी मिसिज है जसोदा बहन से तो 3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी। वो रोती है इस चीज़ से कि बहन तुमने के देगा, यो मेरी चुन्नी तार दी इसने, जब मैं जंगल के बीच छोड़ दी तो थर तक के देगा। और ममता बनर्जी से भी जसोदा बहन मिली है, दिल्ली आई जब, और वीडियो देख भी ली होगी आप लोगों ने। ये बदकार है, गद्दार है, ये गद्दार को हम नहीं छोड़ेंगे। इसको वोट की चोट पहुंचा के और इसको बाहर निकालेंगे देश से। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो ये आंदोलन है जो 6 महीने से चल रहा है, सरकार तो आपको देख ही नहीं रही है, और अगर ये आंदोलन चलता रहा 1 साल 2 साल, तो आपके हौसले कितने बुलंद हैं कि आप 2 साल तक यहाँ पर बैठ पाएंगे? बिल्कुल। हम देखिए 6 महीने का राशन लेकर आए थे, 6 महीने से हम डटे हुए हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय और आतंकवाद फैलाए। जो हमें आतंकवादी कहते हैं ना, हम आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी अब आप बन गए हो जो पत्थर और डंडे बरसा रहे हो। हम यहाँ पे 6 महीने से बैठे हैं, 6 महीने का राशन, अब हमारे घर में गेहूँ आ चुकी है, अगले 6 महीने का राशन हमने डाल लिया है। तो ये आंदोलन चाहे 2024 तक चले, हम मजबूती से बैठे हैं और बैठे रहेंगे। जी धन्यवाद। हाँ जी, हाँ बोलिए। हम तो ये कह रहे हैं, अगर मोदी जी ने हमारे साथ इतना अच्छा किया होता तो आज मोदी जी ने अपने मन की बात कही है। उन 7 गुना ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं, वो क्यों मिले हैं? वो किसानों की आवाज़ नहीं सुन रहे, इसलिए तो मिले हैं। तो आपका कहने का मतलब मोदी जी की मन की बात भी फेल हो गई? हाँ जी, वो किसानों की बात, तो किसानों के मन की बात सुनी जा रही है? किसानों की मन की बात नहीं, किसानों की मन की बात जनता सुन रही है। मोदी ने और खट्टर ने हमारी बात नहीं सुनी, तो आज उसका ये नतीजा कि उनको 7 से ज़्यादा % डिसलाइक मिल रहे हैं, लाइक की बजाय। हाँ जी बोलिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मोदी साहब हम अपना अच्छा मान लेते और अपने अच्छे दिन भी मान लेते। एक दिन तो हमारे किसानों के बीच आकर देखा होता, या एक दिन तो वार्तालाप करी होती। वो रोज कमेंट करके भेजा है, भीतर बना कर डरे मत। हम हाथ जोड़ कर कहे हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री बनाए रख देंगे, तू एक बार हमारे किसानों के बीच, संयुक्त मोर्चे के बीच आन के वार्तालाप कर ले, हमने तेरे तो दुश्मनी नहीं, हम तेरे बाड़ा का चोटे। लेकिन मैं मोदी साहब आपको बताना चाहती हूँ, जितने हमारे किसान मरे हैं उन किसानों की विधवाओं को 25-25 लाख रुपए आपने देने होंगे, और एक सरकारी नौकरी और उनके बच्चा की फ्री पढ़ाई आपने करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे थे न्यूज़ अड्डा से, और महिला अध्यक्ष बहनों का आपने सुना, और इनका एक खुला चैलेंज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए और इनके साथ वार्तालाप करें। आप देख रहे थे के न्यूज़ अड्डा।